आइए फोकस करना है नतीजों पर आईटी के। लगातार दूसरी ऐसी तिमाही थी जब इन्होंने अपनी जो गाइडेंस है उसको कट ये करते हुए नजर आए हैं, तो आगे का जो आउटलुक है उसको लेकर थोड़ी चिंता में है इन्फोसिस। तीनों दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट को मैं एक बात समझ में आ रही, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, जो उनकी भाषा है कि फ्यूचर को लेकर वो अनसर्टेन है। आईटी सेक्टर इज ऑलमोस्ट 20% डाउन। पूरा पैनिक, धज्जियां उड़ गई लोगों की। इस वीडियो में जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है आईटी सेक्टर नीचे क्यों जा रहा है, फाइनेंशियल के रीजन क्या, वो तो बता दूंगा आपको, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट इस वीडियो में जो मेन चीज आपको देखनी है ना, आपको इस वीडियो में वो लर्निंग मिलेगी कि इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट में कैसे कटता है। पार्डन माय फ्रेंच बट दैट्स द ट्रूथ। क्यों मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स कभी पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, एंड दैट टू जबकि उनकी कुछ गलती है भी नहीं, बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक दिस। ये वीडियो सही में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना इसको, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट से शुरू करते हैं। एंड आईटी सेक्टर नीचे एक बहुत मेजर रीजन इसलिए बिकॉज क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऑफ द बिग आईटी कंपनीज वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं आई है। आई वोंट से इट्स वेरी बैड, बट इतनी प्रॉमिसिंग नहीं जितनी शायद लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम आईटी सेक्टर, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो कि टीसीएस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हुई है 0.5 से, एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 2.4% से, विच इज वीक, एंड बाय टीसीएस स्टैंडर्ड इटसेल्फ इट्स वीक, ठीक है? इन्फोसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 2.8%, प्रॉफिट ग्रोथ 4.5%, इट इज स्टिल गुड, इट्स स्ट्रॉन्ग। एचसीएल की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो है 1.4% से, एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 8.5% से, विच अगेन इज स्ट्रॉन्ग। अब अगर मैं किसी सेक्टर का देख रहा हूं ना, तो एक मैनेजमेंट गाइडेंस होती है। बेसिकली मैनेजमेंट अपने गोल्स बताती है कि हम ये गोल अचीव करेंगे, तो हर क्वार्टर बताती है कि अच्छा इस गोल अचीव हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और वो गोल्स को बहुत बार एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर देंगे, या अच्छा लग रहा है तो ऊपर कर देंगे, राइट? तो अभी देखते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस क्या बोले। टीसीएस की देखो, मैनेजमेंट बोले कि हम तो अपनी गाइडेंस में कोई चेंज नहीं डाल रहे, हमारे टारगेट्स फिक्स्ड है, तो टीसीएस इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि चीजें बेटर हो जाएंगी। फिर आता है इन्फोसिस को। इन्फोसिस ने जिनके रेवेन्यू टारगेट्स है ना, इन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली नीचे ही किया। पहले इनकी रेवेन्यू टारगेट्स है 4 to 7%, और लास्ट क्वार्टर बिकॉज इन्फोसिस ने देखा होगा आसपास यार आईटी का सीन अच्छा नहीं चल रहा है, एंड यूएस में काफी प्रॉब्लम चल रही है। एंड अगेन रिमेंबर दिस कि आईटी का मेन बिजनेस यूएस से आता है। यूएस इकोनॉमी हैज नॉट बीन डूइंग वेल, ठीक है? यूएस का इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा पीक में चला गया है। तो ऑफ कोर्स इट इज बट नेचुरल कि देखो यार इन कंपनीज का रेवेन्यू कम होगा ही होगा, इट्स नॉर्मल। तो इन्फोसिस का पहले रेवेन्यू जो बोल रहे थे वो 4 to 7% था, लाइक एक्सट्रीमली हाई। फिर लास्ट ईयर इन्फोसिस ने बोला कि रेवेन्यू हम कम कर रहे हैं 1 to 3.5%, रेवेन्यू टारगेट कम कर दिया, और फिर इस क्वार्टर अपना रेवेन्यू टारगेट और कम कर दिया है टू 1 to 2.5%। इन्फोसिस का एडीआर 6.5% घटा, क्यों? उसका रीजन है गाइडेंस। इस क्वार्टर में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर विन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मैनेजमेंट ने लगातार दूसरी तिमाही में गाइडेंस कट करने की बात की। पिछली बार भी ऑर्डर विन्स अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो ऐसा लगा कि इस बार तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं कि वो गाइडेंस कट करे। एक्चुअली गाइडेंस कट करके रैशनल समझ में नहीं आ रहा, राइट? लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि एक बार के लिए अमेरिका को लेकर, ग्लोबल पूरी इकोनॉमीज को लेकर अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, तो ये अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। नेगेटिव होने से ज्यादा कॉशियस व्यू है। एक तो क्या कि आप बिजनेस पे नेगेटिव हो, मुझे पता है यार नहीं मिलेगा बिजनेस, है ना, बहुत दिक्कत है। और दूसरा है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सो आई थिंक वो सेकंड वाली स्टेज ज्यादा दिख रही है आईटी कंपनियों में। फिर आते हैं एचसीएल ने, और एचसीएल ने भी अपनी मैनेजमेंट गाइडेंस में अपने रेवेन्यू को कम किया है। पहले इनका था 6 to 8%, और अब ये रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ 4 to 5%। सेम कल अपने बात कर रहे थे कि टीसीएस में भी मैनेजमेंट जब कमेंट्री में थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहा था ये, और सेम चीज आपको एचसीएल टेक में भी दिखे। तो तीनों दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट को मैं एक बात समझ में आ रही, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, जो उनकी भाषा है कि फ्यूचर को लेकर वो अनसर्टेन है, राइट? अब आ जाते हैं तीसरी चीज में जो हमें आईटी सेक्टर में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एट्रिशन नंबर्स, राइट? एट्रिशन मतलब कितने लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। अब जितने ज्यादा लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज एम्प्लॉय नया हायर करो, उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो एम्प्लॉय टिके ना टिके पता नहीं, उस एम्प्लॉय को ट्रेन करो, उसे काम करवाओ, फिर 4-5 महीने बाद वो नया एम्प्लॉय टीम से ब्लेंड होकर फुल एफिशिएंसी में काम करता है। तो आइडली तो इसलिए आप देखोगे कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकालना नहीं चाहता। दैट्स द वेरी लास्ट सिचुएशन व्हाट दे वांट टू डू। दे वांट टू कीप स्विचिंग देम, या फिर उनको बेटर करना चाहेंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा तो ही निकालते हैं। और एट्रिशन तब होता है जब लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं, व्हिच इज अगेन अ वेरी बैड साइन।
आईटी कंपनी में जनरली एट्रिशन ज्यादा ही रहता है। इफ यू सी राइट नाउ एट्रिशन नंबर्स मोर लेस सेम ही है। टीसीएस का है 14.9%, इन्फोसिस का है 14.6%, एचसीएल का है 14.2%। अब एक टैलेंट हायरिंग कंपनीज का एक आउटलुक आया, वो ये बोल रही है कि देखो यार आईटी सेक्टर्स का एट्रिशन ज्यादा है, ठीक है, डबल डिजिट्स में एट्रिशन हो ज्यादा है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में जो आईटी सेक्टर आप हायरिंग कर रहे हैं और जो कॉम्पेंसेशन देंगे वो भी बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम का भी बैलेंस बेटर होगा, तो दे आर एक्सपेक्टिंग आने वाले टाइम में एट्रिशन रेट्स सिंगल डिजिट्स में आ जाएंगे। बेसिकली जो प्री कोविड टाइम थे उसमें आ जाएंगे। कोविड टाइम के बाद एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और अगेन एट्रिशन रेट सिंगल डिजिट में आ जाएंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इन कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन्स डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएंगे। अब मुझे पता है बहुत लोग ना वीडियो देखते हुए यही सोच रहे होंगे कि गोयला यार मैं ये सब कैसे ढूंढूं, कैसे फाइंड आउट करूं। अगेन ये आपको खुद एक्सपीरियंस से आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं मैं आपको कुछ पढ़ा दूं या सिखा दूं आप सब एक दिन में सीख जाओगे। इट इज विद टाइम। तो अगर आप जेन्युइनली इसको सीखना चाहते हो ना, हम तो यूट्यूब में पूरी जान डाल रहे हैं। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, मुझे हफ्ते का 1 घंटा दे दो, बस पूरे हफ्ते में 1 घंटा। यूट्यूब में मैं 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। बी श्योर यू वॉच ऑल माई यूट्यूब वीडियोस। हो सकता है कभी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है कभी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी ना लगे, बट आपको वो देखना जरूर है। बिकॉज होगा क्या ना, जस्ट बाय लिसनिंग डेटा एनालिटिक्स, जस्ट बाय लिसनिंग दिस दैट, आप खुद देखोगे 3-4 महीने में जो आपकी ग्रोथ होगी ना, जस्ट बाय दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, इट्स गोइंग टू बी इमेंस। आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। सो टू बी श्योर कि आपको हर मेरी यूट्यूब वीडियो के बारे में पता चले, प्लीज बी श्योर टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट हर यूट्यूब वीडियो पे आप नोटिफाई हो जाओ। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आप खुद ही दबा दोगे। इसके बाद आ जाता है डील विंस। अब किसी भी आईटी कंपनी की बात करते हैं ना, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने जीते। और बहुत आईटी कंपनीज आप देखोगे इन्वेस्टर्स इस पर बड़ा स्पेकुलेट करते हैं कि इस आईटी कंपनी को इतने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिल गई, इस आईटी कंपनी को इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, राइट। इसमें भी दोगलापन है, बट वो आगे जाके आप देखते हो वीडियो समझ आएगा। अब इसमें अच्छी न्यूज है बिकॉज टीसीएस का सेकंड हाईएस्ट एवर जो एक क्वार्टर में हुआ है ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनको मिला है ऑफ $11.2 बिलियन, जो इनकी ऑर्डर बुक में ऐड होता है, विच इज ग्रेट। अब आप सोचोगे ना ऑर्डर बुक में $11.2 बिलियन का ऑर्डर आया हुआ है तो इतना रेवेन्यू तो चलो पक्का है। इसमें अगेन है पंगा, आप एंड तक वीडियो देखो आपको समझ आएगा, ठीक है। इन्फोसिस का हाईएस्ट एवर डील हुई है ऑफ $7.7 बिलियन क्वार्टर 2 में। एचसीएल की जो न्यू बुकिंग्स हुई है वो $4 बिलियन की हुई है और ये एचसीएल के लिए एक क्वार्टर में $4 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट, अगेन इनके लिए ये ऑल टाइम हाई है। एचसीएल का ये माइलस्टोन है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार अगर इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं तो आईटी सेक्टर डाउन क्यों है, यही तो स्टॉक मार्केट में मजे की बात है। आप सुनते जाओ, आपको सबसे बजाएगा, ठीक है। अब टीसीएस की मैनेजमेंट का ये कोट था, वो ये बोले कि देखो यार हमारे पास अच्छी डील विंस आई हैं, बट अभी मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है, रिटेल में वीक चल रहा है, यूएस में वीक चल रहा है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म दे कैन फेस सम डिफिकल्टीज। अगर आप देखें तो टीसीएस के लिहाज से जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्केट है और जो बीएफएसआई वर्टिकल है वहाँ पर बहुत ही सुस्त, बहुत ही फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार हमें 0.1% की ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका में थी और बीएफएसआई में लगभग .5% की गिरावट आपको आती हुई नजर आई थी। अब इसमें एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको $11.2 बिलियन का टीसीएस ने ऑर्डर जीत लिया है तो भाई दिक्कत कहाँ है, मतलब आ गए ना पैसे हाथ में, दिक्कत है। और यही टीसीएस की मैनेजमेंट ने भी क्लियर किया है। उन्होंने बोला है कि जस्ट बिकॉज हमें $11.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इसका मतलब यही नहीं है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज बहुत बार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है ना टीसीएस को, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। बहुत कंपनी ऐसी है जो सिर्फ आरओआई देख रही है कि 2-3 महीने क्या आरओआई नहीं आया, काट दिया, 3-4 महीने क्या आरओआई अच्छा नहीं हुआ, काट दिया। टीसीएस बोलती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको इंस्टेंट आरओआई नहीं मिलता, उनकी इंस्टेंट एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती या उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस बहुत बार वो तो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं या पॉज कर देते हैं और बोलते हैं कुछ टाइम बाद रिज्यूम करेंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आईटी कंपनीज को मिल रही है और जो रेवेन्यू है उसमें देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। अब आ जाते हैं सर एनालिस्ट के व्यूज में, एनालिस्ट की भी सुन लेते हैं आजकल, ठीक है। आइए सर, तो सबसे पहले एक एनालिस्ट ने बोला है दैट देयर वुड बी अ स्लो डाउन, टीसीएस स्टॉक वैल्यूएशन आल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स पोटेंशियल एंड सो इट डज नथिंग मच। तो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से कि टीसीएस इतना अच्छा नहीं कर रहा है बट इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल देख रहा है तो स्टॉक इतना नीचे नहीं जा रहा है। आई डू नॉट थिंक इन्वेस्टिंग एट द करंट लेवल्स इज गोइंग टू मेक एनी रिटर्न्स अल्फा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। तो ये एनालिस्ट तो यही बोल रहे हैं कि ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन द कमिंग फ्यू मंथ्स फ्रॉम टीसीएस स्टॉक। फिर दूसरे एनालिस्ट का ये कोट है, मैं पूरा कोट क्लिप पढ़ रहा हूं। आई थिंक देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू लिसन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू यूज आवर ओन ब्रेन्स।
I think this is the time when we are evaluating the technology sector. We have to use our own analysis and see where the entire macro environment is going. The macroeconomic scenario for the IT industry is not very great. There will be some specific IT companies getting specific industry which might continue to do well, but larger diversified IT companies like TCS, Wipro, Infosys, HCL are facing significant headwinds. Basically इतना जो बड़ा कोट दे रखा है, सिंपल फंडा ये है कि स्टार्टिंग थोड़ा घुमा दिया है कि ये हो सकता है, ये भी होता है, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए डिप्लोमेटिक लेके, एंड में बोला है कि इन द शॉर्ट रन इन कंपनी में ज्यादा हेडविंड नहीं नजर आ रही है, इसलिए सब बोले आईटी सेक्टर बर्बाद। और यहां आता है सर स्टॉक मार्केट्स का दोगलापन। क्यों हर बार इन्वेस्टर्स भाई साहब पैसा हारते ही जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस, ये जो पूरा नॉनसेंस बना होता है, इट्स कम अटर नॉनसेंस। क्यों? ये नॉइजेस है, एक दो क्वार्टर वो आईटी सेक्टर अच्छा नहीं चला, आईटी सेक्टर बर्बाद, आईटी सेक्टर फिनिश, फ्यू मंथ्स में कुछ नहीं होगा, अरे ये कि बस करो यार। अब एक बार मैं आपको लॉजिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है HCL का प्रॉफिट एंड लॉस। एज यू कैन सी हियर, इनका 2022 में प्रॉफिट था 16,951, फिर हुआ 19,000, फिर हुआ 20,000। इनका प्रॉफिट एंड लॉस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। इन्वेस्टर्स को मैं देखूंगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो कंसिस्टेंटली कम होती जा रही है। इट इज अ गुड साइन, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये है TCS का आप देखोगे, इनका 2022 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 51,000, फिर 56,000, फिर 60,000, ठीक है। इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो पब्लिक कम हो रही है, और आपको दिख रहा है इस न्यूज चक्कर में पब्लिक अब निकल रही है TCS से। पब्लिक 5.36%, अब 5.38%, अब हो गई 5.17%, कम हो रही है पब्लिक। इन्फोसिस की बात करते हैं सर, आप देखेंगे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले था 30,000, 33, अब हुआ 34। और इन्वेस्टर्स की बात करूं, दोबारा यहाँ पे पब्लिक कम हो रही है पार्टिसिपेशन 15.67 से 16.52, और अब हो गई है 15.83। इन तीनों स्टॉक्स में कॉमन क्या लग रहा है? प्रॉफिट्स हो ही रहे हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो रही है, विच इज अ गुड साइन। अब ये TCS का ग्राफ है, ये HCL का ग्राफ है, ये इन्फोसिस का ग्राफ है। अभी आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, अब इसको लॉन्ग टर्म में देखो, क्या कुछ आपको मेजर कुछ लग रहा है? ये आपको ये नॉइज ही है। आपको आधे इन्वेस्टर्स बेच निकल जाएंगे, जो बेच रहे हैं, जो डेटा दिखा रहा है। ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना, जब भी एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है ना सर, और सिर्फ IT सेक्टर की बात नहीं है, हो सकता है अगर आपने ऑटोमोबाइल कर रखा है, बैंकिंग में रखा, उसका भी ऐसी मैं कोई रिपोर्ट ले आऊंगा कि 20% डाउन, और एनालिस्ट ऐसी रिपोर्ट निकाल रहे होंगे। यू हैव टू स्टिक लॉन्ग टर्म इन दैट सेक्टर, और ये लोग स्टिक क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ दीज नॉइजेस। ये लोग स्टिक क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, और कैसे बड़े इन्वेस्टर्स ना, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स धक्के मार के बाहर निकालते हैं फ्रॉम दीज सेक्टर्स। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप IT सेक्टर में हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो, बिकॉज इट इज अ क्रूशियल सेक्टर। हाँ, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा हो, बट IT के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। TCS, Infosys, HCL वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीडर्स हैं, एंड दे विल प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल। आई हाईली रिकमेंड यू, मेरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वेबिनार है, एक बार वहां जाओ, आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा ना, आपके दिमाग खुल जाएगा। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.